नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मंथली करेंट अफेयर का पार्ट 1। दोस्तों, मैं पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं और पार्ट 2 में मैं 120 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो जून मंथ में जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं, चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वो क्या थे? एक लेखक थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके विषय में भी थोड़ा सा जानते चलिए। दिग्गज कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण का निधन हुआ। उनका जन्म 25 मार्च 1942 को कर्नाटक के कालबुर्गी के सावलगी गांव में हुआ था। ठीक है, वे कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्षा भी रह चुकी थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, इन्होंने 2020 में डग्गड में 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा उन्हें गुलबर्गा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की भी उपाधि दी गई थी। तो देखिए, जिनका क्वेश्चन में डिटेल्स की ज़रूरत होती है, मैं उसका डिटेल्स भी आपके लिए लेकर के आया हूं, उसे बताता चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है? यानी कि अगर वहां के आप किसी भी राष्ट्रीय स्मारक को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों पर मुकदमा चलाने के मकसद से एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे दंडनीय अपराध बनाया है, जिसे 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जिसके ऊपर लोग थूक देते हैं या फिर उसके ऊपर स्क्रैच कर देते हैं, तो ये हमारा जो धरोहर है ये धीरे धीरे नुकसान होता जाएगा उसकी। ठीक है, तो उसको रोकथाम के लिए इन्होंने सख्ती से कदम उठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IWF ने किस देश के उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। ठीक है, चाइना। IWF ने चीन के उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। IWF का पूर्ण रूप क्या होता है वो देखिए, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है बुडापेस्ट हंगरी में है। इसके अध्यक्ष उर्सुला पापआंद्रेआ है। ठीक है, तो देखिए, मैं ये जो डिटेल्स ले करके आता हूं ना, मैं इसलिए लेकर के आता हूं कि यहां से आपके कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन कंप्लीट होता चले, क्योंकि आज का जो करेंट अफेयर है वो कल का स्टैटिक जीके का रूप ले लेगा। ठीक है, और वही चीजें आपके एग्जाम में घुमा फिरा के आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन पे UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ICICI बैंक के साथ। अब थोड़ा सा देख लीजिए, फोन पे UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। फोन पे की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने टाइप करवाया है। ठीक है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके CEO समीर निगम है। देखिए, दो चीजें बन गई ना। कभी कभी आपके करेंट अफेयर में CEO से क्वेश्चन आता है कि फोन पे का CEO कौन है, अमेजोन का CEO कौन है, तो यहां से भी ये भी कंप्लीट हो गया। UPI का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ICICI का पूर्ण रूप होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? ICI की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके CEO हैं संदीप बख्शी। दोस्तों, एक क्वेश्चन के साथ इतना ज़्यादा कोरिलेट करके पढ़ाना, वो भी करेंट अफेयर, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए, धुआंधार शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसमें मैं और क्या सुधार कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय
संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, तो इसका सही आंसर है 30 जून को। कब? 30 जून को। देखिए हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। 30 जून को 1889 में अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी और इसी दिन को साल 2018 से संयुक्त राष्ट्र महासंघ सभा ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाने का फैसला किया, एक प्रस्ताव के माध्यम से किया। ठीक है, अब देखिए अंतर संसदीय संघ का उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया में शांति एवं सहयोग के साथ संसदीय संवाद को कायम रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाना इसका मकसद है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कबक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? कबक पार्क, तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, आपने थंबनेल पे एक पिक्चर देखा होगा, वहां पे आपने एक छोटा सा झोपड़ी नुमा पार्क का देखा होगा, वही है कबक पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये डबल लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किस राज्य में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारियो गोमेज का संबंध किस खेल से है? मारियो गोमेज का संबंध फुटबॉल से है, तो इसका सही आंसर डी है। देखिए जहां पे एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत होगी मैं बताता चलूंगा, जहां नहीं है उसको मैं छोड़ते चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे क्षुद्रग्रह दिवस की बात करी है, तो इसका सही आंसर है 30 जून को। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, जहाँ डिटेल्स है वहाँ मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए डिटेल्स। आप टेंशन मत लिया कीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये करेंट अफेयर बनाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाता है। क्षुद्रग्रह प्रभाव खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए और एक वैश्विक स्तर पर होने वाले संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। बहुत आपने सुना क्षुद्रग्रह दिवस, क्षुद्रग्रह दिवस, जब तक ये डिटेल्स आपको यहाँ से यहाँ तक की जानकारी नहीं होती, क्या आपको पता था कि क्यों मनाया जाता है क्षुद्रग्रह दिवस? तो ये चीजें आपको यहाँ से मिलता चला जा रहा है। मालवी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाजर चकवेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल मार्टिन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? माइकल मार्टिन को, तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। ठीक है, फियाना फेल लीडर माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया। आयरिश संसद के निचले सदन के स्पीकर सीन ओ पियर घेल ने मतदान के बाद कहा कि मार्टिन के पक्ष में 93 मत पड़े जबकि 63 मत विरोध में पड़े, तो इस हिसाब से उनको वहां का सत्ता मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलो गच्छू, क्या है खोलो गच्छू जेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 600 मेगावाट। ठीक है, यह भूटान, थोड़ा सा डिटेल्स देखिए, यह भूटान में लागू होने वाला पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर, अब देखिए विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो क्या आपका करेंट अफेयर मजबूत नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस दौरान एस जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भूटान और भारत के बीच अनोखा रिश्ता है। परियोजना 2025 की दूसरी
छमाही में पूरी होने की उम्मीद है। 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान के त्रिसियांग से, देखिए नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, त्रिसियांगत्से जिले में खोलोगच्छू नदी के निचले हिस्से पर स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए वीडियो को। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बस कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। क्या ये वीडियो कंटेंट सही नहीं है? अगर वीडियो कंटेंट सही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लीजिए। बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पाद के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने, अब देखिए वहाँ के वस्त्र मंत्री कौन है, तो गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मिलों की मशीनें 60 से 70 वर्ष पुरानी है और उसकी उत्पादन क्षमता शून्य तक पहुंच गई है, तो इसके वजह से इसको बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है? तो इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे, 59। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए, चूंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग भी है। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत सरकार की इस सूची में यूसी ब्राउजर भी शामिल है और अन्य मोबाइल ऐप भी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता एवं एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होने के कारण प्रतिबंध किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस ऐप का मोबाइल और नॉन मोबाइल बेस्ड इंटरनेट डिवाइसेज में भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ईरान ने। किसने? ईरान ने। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए, ईरान ने। ठीक है, ईरान ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद मांगी है। ईरान ने इस कदम की वजह जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है। इसमें ईरान की कुदस सेना ने प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इंटरपोल बहुत संगीन मामलों में वांछित अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है। इसके बाद स्थानीय अधिकारी अपने देश की ओर से उस वांछित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध करते हैं। यह नोटिस संबंधित देश को वांछित की गिरफ्तारी अथवा उसे प्रत्यार्पित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। देखिए ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कोई मतलब गिनने चुनने आदमी और निजी आदमी नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके आया और उसको बंधक बना के चला गया। ठीक है, ये न्यूज में दे दिया गया है, वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा बैंक। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीज के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। दिल्ली ने अब तक जितने भी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, सरकार उन सभी को कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेगी।
कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। प्लाज्मा बैंक दिल्ली की ही इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद करेगी। तो इसका सही आंसर है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1951 ईस्वी में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति की थी। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उन्होंने के जगह पे कुछ और लिखा गया। उन्होंने 1942 में हैप्टसन इंस्टीट्यूट से गणित और फिजिकल साइंस से डिग्री हासिल की थी। उन्होंने इसके बाद कुछ समय तक गणित के टीचर के रूप में भी मैरीलैंड के स्कूल में अपनी सेवा दी है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इनका एक करेंट अफेयर बन के आ गया हम लोगों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। ऐसा होता है, अतिरिक्त भार मिलता है तो दो चीजें मिल गई, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिनों तक कर दी है। तो इसका सही आंसर है 120 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगरी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व हंगरी दिवस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सी, 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र बत्रा यानी ऑप्शन बी। अब देखिए थोड़ा सा खास क्यों है नरेंद्र बत्रा, इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में आईओसी सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग आईओसी सत्र आईओसी कार्यकारी बोर्ड ऑफ आईओसी अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और उसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014 से 16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 से 13 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है। तो भाई ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो इसका सही आंसर है भारत, क्योंकि अर्थ इकोनॉमिक्स कहाँ जा रही है आप सबको पता है, ड्यू टू कोरोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। हर्बल सड़क के रूप में, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब देखिए कैसे सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी,
अश्वगंधा और जटरोफा सहित पीपल, नीम और सहजन के पेड़ लगे होंगे। तो ये पूरा का पूरा हर्बल युक्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिकी कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस साइट और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS नामक एक तकनीक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 लॉन्च की है? 20 और 21 का ये योजना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है 65। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME दिवस कब मनाया जाता है? MSME दिवस, तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि 27 जून। अब देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, जहाँ पे डिटेल्स की ज़रूरत होती है ना, मैं खुद ही डिटेल्स उसका बता देता हूँ आपको। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अप्रैल 2017 में इसकी स्थापना के बाद इस वर्ष इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस दिवस में बहुआयामी उद्देश्यों में युवा रोजगार में MSME के महत्व का औचित्य रखना, उचित नौकरियों को हासिल करने के लिए युवाओं को उनमें होने वाले आवश्यक विभिन्न कौशलों के बारे में जागरूक करना और युवा उद्यमशीलता के बारे में जागरूक बढ़ाना ही शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 जून। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह 1989 के बाद से मनाया जाता है। इन दिन की स्थापना 7 दिसंबर 1987 को महासभा प्रस्ताव 42-112 द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारीच स्वदेशी रूप में विकसित एक खाली जगह है। अब देखिए, बताना ये है कि मारीच जो है वो क्या है। तो टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। ठीक है, और इसको बनाया किसने है? तो DRDO ने बनाया है। किसने? DRDO ने बताया। मारीच को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह आने वाले टॉर्पीडो को खोजने, उसकी स्थिति का पता लगाने और बेअसर करने में सक्षम है। यह एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम नौसेना और DRDO द्वारा मिलकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचल पिस्ट किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट से। ये शायद न्यूजीलैंड के थे।
हाँ न्यूजीलैंड के थे, देखिए न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में एक उत्पादन अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन डी। 25 जून 2020 को केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उड़ीसा में पारादीप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र प्रोडक्ट एप्लीकेशंस एंड डेवलपमेंट सेंटर PADC का उद्घाटन किया। उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र PADC प्लास्टिक के क्षेत्र में उड़ीसा एवं उसके आसपास नए उद्यमी विकास के लिए उद्भव केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पे पूछ रहा है रक्षा संस्करण का, तो इसका सही आंसर है श्रीपाद एसी नायक ने। किसने? श्रीपाद एसी नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है व्यवहार में बदलाव के अभियान नेविगेशन द न्यू नॉर्मल्स का शुभारंभ खाली जगह द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 की विजेता टीम कौन सी है? इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करी है, तो इसका सही आंसर है लिवरपूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल एप्लीकेशन इलबर्ड सर्विसेज को किसने लॉन्च किया है? इलबर्ड सर्विसेज को, तो इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदारों को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया के कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है या प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र के मुख्य सचिव तो संजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लिए में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो श्री कृष्ण मंदिर, ऑप्शन बी। देखिए इसका डिटेल्स थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? 31 जुलाई तक बढ़ाया है, तो इसका सही आंसर है पश्चिम। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी का पोल किस खिलाड़ी को जाता है, यानी किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डिटेल्स थोड़ा सा देख लीजिए। विजडन इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। विजडन द्वारा कराए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग दी। इसमें द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले। द बॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ पोल के शुरुआती दौर में
सचिन से पीछे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह सचिन से आगे निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? योग विश्वविद्यालय की बात करी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लीजिए कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय 23 जून 2020 को अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका नाम देखिए किस नाम से रखा गया है, तो इस विश्वविद्यालय का नाम है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फेसबुक JAADHU यानी झाडू को जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन तक मुझे जाना है, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली गणराज्य में ने निम्न में से किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NTPC। अब थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लीजिए। माली गणराज्य ने NTPC को 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है। NTPC का पूर्ण रूप होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है असम में। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे ऑफ द सीफर कब मनाया गया? डे ऑफ द सीफर कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 25 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ, वे कौन थे? विश्व बंधु गुप्ता, तो इसका सही आंसर है पत्रकार थे, ऑप्शन डी। किस फुटबॉल क्लब ने इतालवी कप जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपोली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा जनेन का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है? किस राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है हाल ही में? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से घटने का अनुमान लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है 3.1%। ठीक है, देखिए मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP जो रेट है उसका 3.1% की दर से घटने का अनुमान लगाया है। महत्वपूर्ण तथ्य मूडीज ये है कि मूडीज अमेरिका की एक कंपनी है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में
हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके संस्थापक कौन है? जॉन मूडी। तो इतनी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मिल जा रही है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट में आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। ये क्वेश्चन है कि किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरसिमरत कौर बादल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा किस आईआईटी संस्था ने विकसित की है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी मुंबई ने। आईआईटी मुंबई ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा तैयार किया है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुवा यह जानकारी भारत के नैविक NAVIC समूह के नेविगेशन उपग्रह से प्राप्त संकेत के जरिए उसी तरह कराएगा और जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेटर वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है? वसीम जाफर को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड, राज्य का, पर्टिकुलर राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो ये सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने एकटू खेलो एकटू पढ़ो लर्निंग परियोजना शुरू की है? एकटू खेलो एकटू पढ़ो, तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीव बिंग जिनका निधन हुआ है वे कौन थे? स्टीव बिंग, तो इसका सही आंसर है फिल्म निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन जीरो कहाँ शुरू किया गया है? मिशन जीरो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। कोरोना की वजह से ये शुरू किया गया अभियान है एक। गीता पासी को किस देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, बस आप लगे रहिए और नेक्स्ट ऑडियो फिर जो अपलोड करूंगा उसको भी जरूर देखिएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? तो अभी वो रूस के आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। देख लीजिए थोड़ा सा इसका डिटेल्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस का आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। रक्षा मंत्री दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और बैकाल झील रूस में स्थित है। बैकाल झील। रूस की संसद का नाम फेडरल असेंबली ऑफ रसिया है, जिसको ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में के लिए चुन लिया गया है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय ने शामिल किया गया है? आयुष मंत्रालय में शामिल होने वाली ये है अनुष्का शर्मा। आप देखिए इसका मतलब, आयुष का मतलब शायद इससे पहले आपको नहीं पता होगा। योग दिवस के मौके पर आयुष मंत्रालय ने एक विशेष घोषणा की है। मंत्रालय ने आम जनता के बीच योग को पॉपुलर बनाने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए जॉनी मौनी बॉलीवुड एक्ट्रेस और
प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को चुना है। आयुष का पूर्ण रूप होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इतना लंबा नाम होता है आयुष का, ठीक है। ये चीज़ें नोटपैड पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर कर दी है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? राजेंद्र गोयल, तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। दोस्तों लगातार मैं 100 क्वेश्चन कराना बहुत टफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष श्रीवास्तव को। नेक्स्ट को देखिए, थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। अमेरिकी सीनेट में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह फ्रांस कार्डोबा का स्थान लेंगे, जिनका 6 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो जाएगा। जो NSF के 15वें निदेशक थे, उनसे 6 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल्स इस तरीके से है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल्स देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिकी को रेखांकित करना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का थीम स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करती हाइड्रोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर आदमी बने हैं? तो इसका सही आंसर है 9वें स्थान पे हैं, ठीक है। पहले स्थान पे अमेजोन के CEO जेफ बेजोस हैं, दूसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स हैं और 9वें स्थान पे भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना कौन शुरू करेगा ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। अब थोड़ा सा देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फंड ITF के सहयोग से नीति आयोग ने 24 जून 2020 को डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, देखिए यही चीज़ मैं वहाँ पे थोड़ा सा शक हो गया था, डिकार्बोनाइजिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करेगा, जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 88। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर्स मेंस पैनल में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निक्की पुचाना। मुझे इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन अब मैं बनाने की ठान लिया हूँ, तो पूरा 10 क्वेश्चन और है, कंप्लीट करवा ही दूंगा। और आप लोग फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं इसी लेंथ की वीडियो बनाऊँ या इससे कम लेंथ करूँ, क्योंकि देखिए मंथली करेंट अफेयर है, तो मंथली करेंट अफेयर का मतलब पूरा मंथ का एक ही जगह पे मिलना, तो थोड़ा लेंथ तो बड़ी होगी ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है विजय खंडूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन है कि RBI ने
पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य ट्रैफिक सुविधा प्राप्त हुई है? शून्य ट्रैफिक सुविधा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने एक गेम खेला है कि भारत के साथ जो अभी वर्तमान स्थिति है, तो बांग्लादेश को लुभाने के लिए उसने क्या किया कि वहाँ पे जो टैक्स लगते थे उसको फ्री कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदावेन शाह का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक कार्यकर्ता। विद्याबेन शाह एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्हें पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इसीलिए ये आईएमपी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीत ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिबूती को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महास्वायम नामक पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन पर एटीएमए मशीन लगाया गया है? एटीएमए यानी आत्मा मशीन लगाया गया है, तो इसका सही आंसर है नागपुर। नागपुर स्टेशन पर देश की पहली ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन लगाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल होना चाहिए था, मैंने गोयल 2 बार लिख दिया, ने इस बारे में जानकारी दी है। इस आत्मा मशीन को नागपुर स्टेशन पर न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ एंड कंसेप्ट ऑफ जनरेशन ऑफ नन फॉर रेवेन्यू आइडिया स्कीम के तहत लगाया है, जिसमें कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की पहचान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? राज्य मंत्री, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और 100वां क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 21 जून को। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से पूरी ऑडियो यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से रियल में कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।